कृष्ण। आप सभी को शरद पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा, जिसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। यूं तो अमावस्या और पूर्णिमा का चक्र पूरे साल भर ही चलता रहता है, लेकिन उसमें भी अश्विन पूर्णिमा का खास महत्व है, जिसे कोजागरी पूर्णिमा, अश्विन पूर्णिमा, कौमुदी पूर्णिमा या शरद पूर्णिमा भी कहते हैं। दरअसल इस दिन का महत्व श्री लक्ष्मी से जुड़ा हुआ है। यदि कार्तिक अमावस्या की रात दीपक जलाकर महालक्ष्मी का पूजन किया जाता है, तो अश्विन पूर्णिमा की चांदनी में श्री लक्ष्मी की मनोभाव से पूजा कर उनके आशीर्वाद और कृपा लाभ की आशा से अनेक लोग रात में जागरण करते हैं। वह रात्रि जागरण के विषय में कहा जाता है कि इस दिन मध्य रात्रि में महालक्ष्मी नीचे पृथ्वी पर आती हैं। वह चांदनी की रोशनी में वे हर एक से पूछती हैं कि क्या वो जागृति यानी जागृत होने की अवस्था में है। इसका मतलब व्यक्ति अपने कर्तव्यों को लेकर कितना जागृत है। श्री महालक्ष्मी की उस पुकार को आवाज देने के लिए कई लोग उस दिन जगे रहते हैं। तब जागरण करने वालों को वे अमृत यानी लक्ष्मी का वरदान देती हैं। तो दिवाली हो या कोजागरी लक्ष्मी पूजा, हर व्यक्ति तैयारी में है माँ लक्ष्मी जी की पूजा करने के लिए। हर व्यक्ति लक्ष्मी माता को प्रसन्न करना चाहता है, उनकी कृपा प्राप्त करना चाहता है। हम आशा करते हैं कि आप भी लक्ष्मी माता की कृपा के अभिलाषी होंगे। हम भी हैं, हर व्यक्ति होता है। तो अगर आप किसी की पूजा कर रहे हैं, उनकी कृपा चाहते हैं, उनका आशीर्वाद चाहते हैं, तो इसके लिए हमें विचार करना होगा कि उनको प्रसन्न कैसे किया जाए। क्योंकि पूजा का उद्देश्य अपने आप को संतुष्ट करना नहीं है कि हाँ हमने पूजा कर ली। नहीं, पूजा का उद्देश्य जिसकी पूजा की जा रही है उसको प्रसन्न करना है। इसलिए अब हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किस प्रकार पूजा करें कि लक्ष्मी माता प्रसन्न हो। तो इसके लिए हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी क्या चाहती हैं। जब वे प्रकट हुई तो उनके क्या मनोभाव थे। श्रीमद् भागवतम में लक्ष्मी जी के प्राकट्य का वर्णन आता है। उनका प्राकट्य जब समुद्र से हुआ तो क्या स्थिति थी उस समय। जिस अप्सरा इत्यादि के पश्चात माता महालक्ष्मी प्रकट हुई, जो कि रमा है, और किस लिए प्रकट हुई? भगवत परा, भगवान को प्रसन्न करने के लिए। उन्होंने प्रकट होते ही भगवान श्री हरि को वरण कर लिया, उन्हीं को प्रसन्न करना चाहती थी, इसलिए उनका नाम रमा बताया गया है। वे श्री नारायण को ही रमन कराना चाहती थी। और जिन लोगों ने भी उनको भगवान की प्रिया की दृष्टि से देखा कि ये श्री नारायण को प्रसन्न करेंगी, इसलिए हम इनकी सेवा करें, तो उन सब पर चारों दिशाओं से हर प्रकार से कृपा बरसाते हुए महालक्ष्मी श्री नारायण के पास पहुंची। तो यहाँ लक्ष्मी जी के प्रकट होने से ही हमें स्पष्ट रूप से दिखता है कि वे नारायण को प्रसन्न करना चाहती हैं। और जब हम उन्हें नारायण की ही सेवा में संलग्न होते हुए देखते हैं तो इससे वे अत्यंत प्रसन्न होती हैं। श्रीमद् भागवतम में गोपियां गोपी गीत का प्रारंभ इसी बात से कर रही हैं। वे कहती हैं कि लक्ष्मी जी भगवान के पीछे पीछे जाती हैं, जहां भगवान जाते हैं वहीं वे जाती हैं। जयति तेधिकम जन्मना व्रजा शयत इंद्रिया शश्वदात्रहि। अर्थात गोपियां श्री कृष्ण को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे प्रिय, आपके आविर्भाव से, आपके व्रज भूमि में जन्म से ये पूरा साम्राज्य महान हो गया है, कीर्तिमान हो गया है, क्योंकि आपके साथ साथ इंदिरा यानी महालक्ष्मी का भी यहाँ वास हो गया है। यानी जहाँ भगवान नारायण होंगे वहाँ माँ लक्ष्मी स्वयं चली जाएंगी। क्योंकि हर व्यक्ति जानता है कि माँ लक्ष्मी निरंतर निवास करती हैं भगवान श्री हरि के श्री चरणों की सेवा में। और जब कोई व्यक्ति उनकी सेवा में सहायता करता है तो इससे वे अत्यंत ही प्रसन्न होती हैं। अब यहाँ पर यह भी समझिए कि जब कोई व्यक्ति माता लक्ष्मी को तो चाहता है पर नारायण को नहीं चाहता तो उसकी क्या गति होती है। रावण किसको चाहता था? सीता को, परंतु राम को नहीं। क्या हुआ उसका? माता सीता को तो वह कभी प्राप्त नहीं कर सका, बल्कि मूर्ख बना मारा गया, क्योंकि वहां पर छाया सीता आई और भगवान श्री राम उसका विनाश करके वहां से चले गए। उसी तरह से जब कोई जीव यानी हम सब भी
यदि लक्ष्मी तो चाहते हैं लेकिन नारायण को और उनकी सेवा करना नहीं चाहते, तो माता लक्ष्मी आती तो हैं लेकिन चंचला बनकर, जो अधिक समय तक नहीं टिकती। प्रत्युत यदि कोई व्यक्ति नारायण की, श्री हरि की सेवा करता है, तब वे होती हैं पद्मालय। पद्मे पद्मालये शुभे। भक्तगण उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, ओम विश्वरूपस्य भाजसी पद्मे पद्मालये शुभे सर्वत्र पाहि माम देवी विष्णु प्रिया नमोस्तुते। अर्थात हे विष्णु प्रिया, हे कृष्ण प्रिया, जो निरंतर पद्मासन पे विराजमान है, पद्म गंध से युक्त शरीर वाली, जिनके नेत्र कमल सदृश हैं, जिनके ओष्ठ कमल की पंखुड़ियों के समान है, वो हम सब पर कृपा करें, वह हमारी हर प्रकार से सुरक्षा करें। इसलिए जब हम भगवत सेवा में संलग्न होते हैं, तब लक्ष्मी देवी स्वयं अपना वरद हस्त रखती हैं हम सब पर। इसलिए लक्ष्मी पूजा पर, दिवाली पर जब भी आप लक्ष्मी जी की पूजा करें, तो स्मरण रखिएगा कि उनको प्रसन्न करने से पूर्व उनके स्वामी को प्रसन्न करना पड़ता है। इसलिए केवल लक्ष्मी जी की पूजा ना करें, पूजा करें तो लक्ष्मी नारायण की करें। और कलयुग में लक्ष्मी नारायण की पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ साधन है हरि नाम। शास्त्रों में वर्णन है, कलितु नाम मात्रेण पूज्यते भगवान हरि, यानी भगवान श्री हरि की पूजा नाम के माध्यम से सबसे सरल व प्रभावी है। तो आप जो भी विधि विधान करें लक्ष्मी नारायण की पूजा में करें, लेकिन उससे पूर्व भगवान के नामों का जप व कीर्तन अवश्य करिए, और वो है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अगर आप लक्ष्मी के स्वामी लक्ष्मीपति की सेवा करेंगे, तो लक्ष्मी जी आपके साथ सदैव रहेंगी। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, उनके पास केवल 40 रुपए थे जब वे अमेरिका गए। वे श्री नारायण की सेवा करना चाहते थे, तो लक्ष्मी जी भी उनके साथ साथ ही चल पड़ी। क्योंकि लक्ष्मी का मतलब सिर्फ धन नहीं, अपितु लक्ष्मी का संपूर्ण अर्थ व तात्पर्य है वैभव, सौभाग्य, यश, कीर्ति। वह वास्तविक सौभाग्य तब होता है जब भगवान हमारे जीवन में आते हैं। फलस्वरूप आज समूचे विश्व में इस्कॉन के सैकड़ों मंदिर हैं। तो आप भी यदि भगवान की सेवा करेंगे, भगवत भक्ति करेंगे, तो लक्ष्मी जी आप पर चारों तरफ से अपनी पूरी कृपा अवश्य ही बरसाएंगी। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।